अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने पूछा था कि मज़ारों वग़ैरह पर जो चढ़ावा नज़र व नियाज़ का और मन्नत मानने का खाना हो या मीठा हो, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो खाना जायज़ है या नाजायज़ है। लोगों का मिजाज है कि कुछ काम नहीं बनता है या किसी बुज़ुर्ग की अक़ीदत और मोहब्बत में उनकी मज़ारात पर हाज़िरी देना और वहाँ उसके फेरे लेना, उन पर फूल चढ़ाना और कुछ मीठा या कुछ खाना वगैरह बना कर ले जाना और वहाँ बकरा वगैरह ज़बह करना, नज़र नियाज़ और मन्नत के और मुरादों के काम वहाँ पर पूरे किए जाते हैं। शरआन इस सिलसिले में क्या फ़तवा है, दो किताबों के हवाले से आप हज़रात को सुनाया जाता है। बाकी तकरीबन तमाम कुतुब फ़तावा में यही बात लिखी हुई है। फ़तावा दीनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 278 पर लिखा हुआ है, बुज़ुर्गों के मज़ार पर नज़र व नियाज़ के नाम से कोई भी चीज़ चढ़ाना जायज़ नहीं है, हराम है, इसलिए कि अल्लाह के अलावा किसी की भी नज़र व नियाज़ मानना जायज़ नहीं है। ऐसा करने से वो चीज़ मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह में दाखिल हो जाती है। जैसा कि किसी जानवर को ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए तो वो मुर्दार जानवर के हुक्म में आ जाता है, उसका गोश्त खाना जायज़ नहीं रहता। इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाई हुई चीज़ भी हराम कहलाती है। इसलिए मज़ारों के गल्लों में जो पैसे, फूल वग़ैरह चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो हराम हैं। और इस तरह जमा हुई रकम की मालिक ना दरगाह बनती है और ना दरगाह की कमेटी, बल्कि पैसे डालने वालों की मिल्कियत में बाकी रहती हैं। इसलिए पैसे डालने वालों को चाहिए, नज़र व नियाज़ मन्नत मुरादें के लिए वहाँ पर चढ़ावे चढ़ाने वालों को चाहिए कि सबसे पहले अपने काम से तौबा करें और फिर वो वो पैसे अपने काम में ला सकते हैं। बेहतर तरीक़ा तो यह था कि अल्लाह के वास्ते पैसे किसी गरीब मोहताज को देकर उसका सवाब दरगाह के बुज़ुर्ग को बख्श दिया जाता तो दोनों को फ़ायदा होता, गरीब का भी घर चलता और उन बुज़ुर्ग को भी इसाले सवाब होता। वो चादर, वो फूल, वो खाना न वो बुज़ुर्ग खाएंगे न उन गरीबों को सही ढंग से खिलाया जाता है। तो पैसे डालने वाले शख्स कौन थे, अगर ये मालूम नहीं हो सकता तो इसलिए पैसे हराम माल के हुक्म में शुमार होकर वो पैसे ख़ास मोहताजों और नादिर गुरबा को मालिक बनाकर सवाब की नीयत किए बगैर दे दिए जाएं। और वो लोग अगर मोहताज हों जो दरगाह पर बैठने वाले मुजावर होते हैं तो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसा कि सख्त मजबूरी के वक्त मुर्दाह जानवर खाना का गोश्त अपनी जान बचाने के लिए खा सकते हैं। आइंदा ऐसी हराम आमदनी जमा ना हो और इस तरह लोगों का ईमान सलामत रहे, इसके लिए तरीक़ा बेहतर है कि दरगाह पर गल्ला हटा दिया जाए और जमाती कार्रवाई के लिए चंदे का नज़्म किया जाए। ज़रूरत पड़ रही हो तो उस सूरत में चंदे का दूसरा तरीक़ा हो, लेकिन ये चढ़ावों की शक्ल शरान दुरुस्त नहीं है। इसी तरह किताबुन नवाजिल में भी इमदादुल मुफ्तीन के हवाले से लिखा है, लंगर के नाम पर उर्स में जो खाना खाया जाता है वो दरअसल मज़ार पर चढ़ावा है, इसलिए कि इससे असल मकसूद साहिब मज़ार का तक़र्रुब हासिल करना है। हम उनके मज़ार पे जाएंगे, वहाँ चढ़ावा करेंगे, चादर चढ़ाएंगे तो हमारी फ़लाँ मुराद पूरी होगी, वो बुज़ुर्ग खुश हो जाएंगे और उनकी बरकत से हमें कुछ मिल जाएगा। तो अल्लाह का तक़र्रुब नहीं बल्कि उस साहिब मज़ार और उस वली जो अंदर हैं उनका तक़र्रुब मकसूद होता है। अगर ये महज अल्लाह के नाम पर होता तो उसमें किसी जगह या वक्त या ज़माने की तख़सीस ना की जाती, हालांकि इसमें हर किस्म की तख़सीस होती है। फ़लाँ महीने में, फ़लाँ दिन में, फ़लाँ बुज़ुर्ग की मज़ार पर ही उर्स होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो अगर वली को पहुंचाना है या अल्लाह का क़ुर्ब मकसूद है तो आप अब भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जगह ख़ास करना, वक्त ख़ास कर लेना, दिन ख़ास कर लेना, मज़ार ख़ास कर लेना। तो कोई अक़ीदतमंद अपने घर में लंगर नहीं करता और ना आम दिनों में लंगर किया जाता है, बल्कि उसके लिए साहिब मज़ार के उर्स का इल्तिज़ाम राइज है। लिहाजा ये अमल नाजायज़ और बिदात है और लंगर का खाना मकरूह तहरीमी है। बिला वजह जो सख्त भूखा और मजबूर हो वही खा सकता है। आम आदमियों के लिए जिसे खाने की दूसरी राहत ज़राए मौजूद हो नहीं खाना चाहिए। जिसकी जान जा रही हो, बहुत फाके से मर रहा हो, ऐसे आदमी के लिए लंगर का खाना बदर्जे मजबूरी जायज़ होगा। तो लंगर का खाना मकरूह तहरीमी है। जो लोग इसे नाजायज़ बताकर उसके बावजूद इसमें शिरकत करते हैं, इनका फ़ेल मज़ीद काबिल मज़म्मत है और उलमाए देवबंद की तालीमात व हिदायत के ख़िलाफ़ है।
امداد المفتین صفحہ نمبر 168، کتاب النوازل صفحہ نمبر 612 جلد نمبر 1۔ تو اس واسطے چڑھاوے کے کھانے کھانے سے، وہاں پر چڑھایا گیا ہوا پیسہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ حرام مال ہے، اس کی نحوستیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ اللہ اس چڑھاوے کی حرکت سے اور وہاں کے کھانے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔